हेलो दोस्तों, मैं सुनील गिल्डियाल आज आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छा किस्सा लेके आया हूँ। आज बैठे बैठे मेरा अपना हाई स्कूल का रिज़ल्ट देखा तो बहुत हंसी आई कि उस ज़माने में हाई स्कूल पास कितना टफ़ होता था करना। जिस टाइम पे हम लोगों ने पेपर दिए थे 90s के दौर के सभी लोग जानते होंगे कि हाई स्कूल के रिज़ल्ट कितने टफ़ होते थे और कितना मुश्किल होता था पेपर देना, क्या आउटपुट रहती थी। तो एक किस्सा मुझे आज फेसबुक पे फिर मिला है और फेसबुक के सौजन्य से कोई मीनू गोयल जी उन्होंने पोस्ट डाली हुई है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या हम लोगों के अंतर मन में दुविधा बनी रहती थी। जो लोगों ने 90s के दौर में पेपर दिए होंगे, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के रहे होंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड के रहे होंगे, या उस टाइम पे उत्तर प्रदेश होता था, उत्तराखंड नहीं होता था 90s के दौर में। तो वहाँ पे जब हम पेपर देते थे तो उनके रिज़ल्ट के लिए क्या भागम भागी होती थी और क्या होते थे, तो मैं आपको सुनाता हूँ मीनू गोयल जी के सौजन्य से। हाई स्कूल का रिज़ल्ट तो हमारे ज़माने में आता था साहब, जब पूरे बोर्ड का रिज़ल्ट 14 से 17% होता था, और उसमें भी आप फुल्ली पास कर ले तो पूरे परिवार का सीना ऐसा चौड़ा होता था जैसे आपके बेटे ने कोई जंग जीत ली हो। 10वीं का बोर्ड 10वीं का बोर्ड बचपन से ही इसके नाम से ऐसा डराया जाता था कि आधे तो वहाँ पहुँचने तक ही पढ़ाई से संन्यास ले लेते थे। जो बेचारे हिम्मत करके पहुँचते थे उनकी हिम्मत उनके गुरु, परिवार वाले, रिश्तेदार ये कहकर तोड़ देते थे कि बेटा अब पता चलेगा, कितने ही होशियार हो, 9वीं तक तो गधे घोड़े भी पास हो जाते हैं, हाई स्कूल अब है ना, अब पता चलेगा तुम्हें। रही सही कसर हाई स्कूल में पंचवर्षीय योजना बना चुके हमारे साथी पूरी कर देते थे। भाई खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे पास करना हर किसी के लक में नहीं होता। अब हमें ही देख लो। और फिर अब रिज़ल्ट का दिन आता था। उस ज़माने पे ऑनलाइन रिज़ल्ट तो होता नहीं था। तो एक दिन पहले ही शहर के 2-3 हमारे मोहल्ले के 2-3 हीरो टाइप के भाई लोग, अपने से बड़े, जो पहले ही 1 या 2 पंचवर्षीय योजना हाई स्कूल में बना चुके थे, वो क्या करते थे, अपनी हीरो स्प्लेंडर या यामा बुलेट उठा के या साइकिल उठाकर आधी रात में रिज़ल्ट लेने चले जाते थे और रिज़ल्ट आते रिज़ल्ट चिल्लाना शुरू कर देते थे। पूरे का पूरा मोहल्ला उन पर टूट पड़ता। रिज़ल्ट वाले अखबार को वो कमर में ऐसे घुसेड़ के रखते थे जैसे उन्होंने कोई तलवार पकड़कर अपनी मयान में रखी होगी। फिर किसी एक ऊंची सी जगह पर चढ़ जाते थे और वहीं से नंबर पूछा जाता था और रिज़ल्ट सुनाया जाता था। 5183 फेल, 5184 फेल, 5185 फेल, 5186 सप्लीमेंट्री। कोई मुरव्वत नहीं, पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती। पूरा मोहल्ले के लोग खड़े रहते थे कि अरे रिज़ल्ट का क्या होगा क्या होगा। तो जो मट्टी पलीत होती थी, इतनी आत्मग्लानि होती थी, ऐसा लगता था कि बड़ी भीड़ में आपको बिना कपड़ों के किसी ने खड़ा कर दिया हो। रिज़ल्ट दिखाने की फीस भी डिवीज़न के हिसाब से तय होती थी, लेकिन फेल होने वाले बच्चों के लिए सेवा पूर्णतः फ्री ही होती थी। जो पास हो जाता था उसे ऊपर जाकर अपना नंबर देखने की अनुमति होती थी। टॉर्च की लाइट में प्रवेश पत्र से मिलाकर नंबर पक्का किया जाता था और फिर 10, 20 या 50 रुपये का पेमेंट कर पिता पुत्र एवरेस्ट शिखर आरोहण करने का गर्व के साथ नीचे उतरते थे। जिनका नंबर अखबार में नहीं होता था उनके परिजन अपने बच्चे को कुछ ऐसे ढंढास बताते, अरे बेटा कोई बात नहीं, कुंभ का मेला थोड़ा ना जो 12 साल में, अगले साल फिर सही। पर कुछ माँ बाप ऐसे भी होते थे कि जो चप्पल उनकी 10 साल में घिस घिस के ना टूटी हो, वो उस रात बच्चे पे पूरी चप्पल तोड़ देते थे। पूरे मोहल्ले में रत जगह होता था। रत जगह समझते हैं, जैसे जागरण वगैरह, रात भर जागना। फिर चाय के दौर चलते थे रात भर। आजकल बच्चों के मार्क्स भी तो फ़ारेनहाइट में ही आते हैं, 99.2, 98.6, 98.8। और हमारे ज़माने में मार्क्स सेंटीग्रेड में आते थे सर। सेंटीग्रेड में कैसे? 35.2, 37.1, 38.5। हाँ, यदि किसी के मार्क्स 50% से ऊपर आ जाते थे तो लोगों की खुसर फुसर हो जाती थी पड़ोस वालों के यहाँ। अरे नकल की होगी, मैंने से कहा इतने मार्क्स आते हैं, वैसे भी इतने पढ़ते तो कभी देखा ना फलाने के बच्चे को। भले ही बच्चे ने रात रात भर जाकर अपनी आंखें फोड़ दी हो। सच में रिजल्ट तो हमारे ज़माने में आता था, आज के ज़माने में तो फ़ारेनहाइट्स आते हैं। तो मैं गढ़ जागृति में अगली बार बहुत जल्दी आपके लिए कोई और अच्छा सा किस्सा, कोई बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।